प्रश्न संख्या 6 है। आकृति 7.21 में AC बराबर AE और AB बराबर AD और कोण BAD कोण EAC के बराबर है। कोण BAD कोण EAC के बराबर है। दर्शाइए कि BC बराबर DE। अब हमें ये पता करना है कि BC DE के बराबर है। तो BC किसकी भुजा है और DE किस त्रिभुज की भुजा है, ये पहले समझना होगा। देखिए BC किस त्रिभुज की भुजा है, ABC की, और DE AED त्रिभुज की भुजा है। अब आपको दो अलग अलग आकृतियां दिख रही हैं। एक रफ आकृति बनाई है त्रिभुज ABC के लिए और एक बनाई है AD और E के लिए। अब देखो BC भुजा और DE भुजा इन दो त्रिभुजों में है, तो हम कोशिश करेंगे इन दो त्रिभुजों को इस आकृति के आधार पर सर्वांग सम सिद्ध करने की। अब हमें क्या क्या पता है, देखो AB भुजा किसके बराबर है, AD के बराबर, ये दोनों भुजाएं पता हैं बराबर हैं। और AE और AC बराबर है AE के। बड़ा आसान हो गया है। यदि हम इस कोण को इसके बराबर दिखा दें, कोण A इस त्रिभुज में, अब ऐसा नहीं है कि दोनों में शीर्ष A आ रहा है तो बराबर होगा। इस त्रिभुज का कोण ABC और इस त्रिभुज का कोण DAE अगर आपके पास बराबर आ जाएगा तो फिर SAS से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। लेकिन आकृति में देखिए आपको क्या दिया है कि यह कोण जो है इसके बराबर है। तो अब ये BAD है, अगर मैं BAD में इतने हिस्से को जोड़ देता हूं तो BAC हो जाता है, BAC। अब ये माना इसके बराबर है, सपोज कि ये x है, ये भी x है और ये माना y है समझने के लिए। तो BAC क्या आ जा रहा है, x धन y, क्योंकि ये दोनों तो बराबर दिए हैं यहाँ से। तो BAC आ गया x धन y और EAD भी आ गया x धन y, EAD दोनों कोण बराबर आ गए। तो अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, SAS से सर्वांग सम हो गए। तो जो हमें दिया है, सबसे पहले हम कोण BAD बराबर हमें दिया है कोण EAC बराबर हम मान लेते हैं x। हमने ये मान लिया, ये आपको दिया है, तो हमने दोनों कोणों का मान लिया कि x है। और इसके बाद कोण DAC जो बीच में बच रहा है उसको हमने मान लिया कि ये y है, माना y। तो कोण BAC बराबर क्या हो गया, कोण BAC बराबर हो गया x धन y और कोण EAD बराबर क्या हो गया, ये बराबर भी हो गया x धन y। तो अतः आपको मिल गया कोण BAC बराबर कोण EAD। ये आपने प्राप्त किया है, तो इसको आप समीकरण नंबर 1 के रूप में सुरक्षित रख लीजिए। प्रश्न में दी हुई चीज़ों के आधार पर, जो भी प्रतिबंध दिए थे उनके आधार पर आपने प्राप्त किया। अब लिखेंगे त्रिभुज, किन दो त्रिभुजों की बात करनी है हमें, ABC और ADE। ABC, ये त्रिभुज नहीं भी लिखेंगे तो यहाँ पर चिन्ह लगा दिया मैंने, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ADE में अलग रफ आकृति बनाएंगे तो समझना आसान हो जाता है। क्या क्या पता है, देखो AB बराबर AD दिया है। कौन सी कसौटी हम इस पर इस्तेमाल करने वाले हैं, SAS, तो उसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं। कोण BAC बराबर कोण EAD, कैसे कह रहे हैं, समीकरण से, समीकरण 1 से हमने कह दिया। और AC बराबर क्या दिया है, AE, ऐसा भी हमें दिया है। तो हमें जो तीन जानकारियां हैं वो तीनों जानकारियां किस कसौटी पर फिट हो रही हैं, SAS। इसीलिए SAS सर्वांग क्षमता कसौटी से
कसौटी से क्या आपको प्राप्त हो गया? पहला त्रिभुज आप लिख दीजिए, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ये अपने मन से आपने लिख लिया। उसके बाद कितने कोण पता है? ए कोण ए के बराबर है तो ए की जगह ए आएगा। फिर उसके बाद ए बी ए डी के बराबर है तो ए तो फिक्स हो गया, तो दूसरे पर डी ही आएगा, तो तीसरे पर ई लिखना पड़ेगा। तो ये संकेत हो गया आपका त्रिभुज ए बी सी ई ए डी के सर्वांग सम हो गया। अब दर्शाइए कि बी सी बराबर डी ई, बी सी डी ई के बराबर आ रहा है, हाँ, तो बी सी बराबर डी ई हमने सिद्ध करना था, दर्शाना था। तो हमने कैसे किया है? करॉस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो बी सी बराबर बी सी के संगत डी ई भुजा है तो बी सी डी के बराबर होगी, यही हमने दर्शाना था। ये आपका आंसर हो गया। तो जो आपने दर्शाना था उस CPCT के आधार पर हमें प्राप्त हो गया। तो जब भी आपको आकृति में बहुत सारे त्रिभुज बन रहे हैं तो सबसे पहले आप ये पता कर लीजिए कि आपने क्या दर्शाना है और जो चीज़ दर्शानी है वो किन दो त्रिभुजों से आपको प्राप्त हो रही है। उन दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, आपको जितनी भी सर्वांग समता की कसौटियाँ पता हैं उस आधार पर।